एक गांव में शानी नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही सुस्त और कामचोर था और उसका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। उसकी बीवी उसको समझाती तो थी, लेकिन वो अपनी बीवी की एक नहीं सुनता था। एक दिन उसके पास घर में खाना लाने के लिए पैसे ही नहीं थे। वो गांव के किसी आदमी के पास जाता और यहाँ वहाँ की बातें करके उनसे पैसे कर्ज ले आता। उसने गांव के काफी लोगों से कर्जा लिया हुआ था। गांव के लोग एक दिन इकट्ठे होकर उसके घर आए और झगड़ा करने लग गए। शानी ये सब देखकर परेशान हो गया। वो परेशानी की हालत में घर से दूर चला जाता है और फिर ऐसे ही खाली हाथ घर वापिस आ जाता है। अरे सुनो जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। पूरे गांव से आपने कर्जा ले रखा है और खुद भी पूरा दिन घर से बाहर निकल जाते हैं। गांव वालों को भला जवाब दे देकर मैं तो थक गई हूँ। कल वो अपने साथ में पुलिस को लेकर आने वाले हैं। घर में ही रुककर अब उनका जवाब देना। उस पूरी रात शानी को नींद ही नहीं आई। कल सुबह मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? शानी परेशानी की हालत में दोबारा घर से निकलकर पास वाले गांव में चलते हुए एक कुएं के पास आ जाता है। उसने कुएं में कूदकर जान देने का सोचा। तभी कुएं से एक चुड़ैल बाहर निकली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? यहाँ क्यों आए हो? फिर शानी ने अपनी दुख भरी कहानी उसको सुनाई। मैं कैसा आदमी हूँ इसका मुझे पता नहीं। मैं बस मरना चाहता हूँ, मुझे मत रोको। ये बोलकर शानी अपनी जान देने के लिए कुएं के पास जाता है। मैं भी मरना चाहती थी और फिर मैं इस कुएं में कूदी तो अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। इसलिए तुम मेरी कहानी सुनकर वापस घर चले जाओ। अगर आज मैं नहीं मरूंगा तो कल कर्जदार आकर मुझे मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कुएं के अंदर जाती है और कुएं से सोने की लकड़ी लेकर बाहर आती है। तुम ये लकड़ी ले जाओ और अपने कर्ज उतार दो। फिर शानी वो सोने की लकड़ी घर लाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर उसकी बीवी बोली, आप बहुत बेवकूफ हैं। उसने सिर्फ एक लकड़ी दी और आप लेकर आ गए। भला और कुछ ज्यादा मांग लेते ना आप। हाँ, तुम जो बोल रही हो ठीक है, लेकिन तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। फिर उसने सोने की लकड़ी बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। अगले 2 दिन शानी बहुत आराम से रहा। तब उसकी बीवी ने उसे आकर कहा, आज फिर जाए ना उस कुएं के पास, उस चुड़ैल से एक सोने की लकड़ी और ले आए। शानी फिर अपनी जान देने के लिए उस कुएं के पास गया। चुड़ैल कुएं से बाहर आकर बोली, तुम फिर यहाँ पर आ गए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मैंने अपना कर्ज तो अदा कर दिया, लेकिन जीने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। वो तो मेरे पास नहीं है ना। चुड़ैल फिर कुएं के अंदर गई और एक सोने की लकड़ी लेकर शानी को दी। उसे बेचकर शानी थोड़े दिन और खुशी से रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद वो फिर से कुएं के पास आया। अरे तुम फिर से क्यों आए हो? मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। तीसरी बार भी चुड़ैल ने उसे सोने की लकड़ी दे दी। इस दफा शानी की बीवी ने उसे बेचकर सोने के जेवर खरीद लिए। इसके बाद उसकी बीवी ने उसे कहा, आप बस एक दफा और उस चुड़ैल के पास जाकर एक और सोने की लकड़ी ले आएं। शानी फिर से उस कुएं के पास गया। तुम फिर से क्यों आए हो? लगता है तुम्हें मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही। तो ठीक है, आओ तुम भी इस कुएं के अंदर मेरे साथ रहो। नहीं नहीं, अब मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो।
लेकिन चुड़ैल शानी की कोई बात नहीं सुनती और उसको कुएं के अंदर ले जाती है। और ऐसे ही रात हो जाती है और उसकी बीवी उसका इंतजार करती रहती है।